बता रहे थे हाँ, कि क्या हाँ। मसाइल हुए जब आपने सुना कि आप तो इंटरव्यू देने वाले थे एक टीवी चैनल पे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं-नहीं ये तो ये तो मैच ही कैंसल हो गया है सिक्योरिटी खदशात जी के हाँ, तो मैं मामले कह में। रहा था कि आई वाज़ शॉक्ड और हर्ट कि यार ये क्या हुआ? ये तो बहुत बड़ी एक चीज़ हो गई है, इसके बहुत से नुकसान हो सकते हैं पाकिस्तान को, मगर असली हकीकत क्या है? तो मेरा तो यही सोच थी कि हकीकत पता की जाए, इसके पीछे क्या है? तो जब मैंने टीवी चैनल्स को सुना, तो वहाँ तो बस एक ही चीज़ चल रही थी कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ या क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश है, इंटरनेशनल साजिश है, हमें बदनाम करने की और हमें सज़ा देने की। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे हमें सज़ा दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले हाल में जो आईसीसी के इलेक्शंस हुए हैं, उसमें न्यूजीलैंड के जो नॉमिनी थे उनको आईसीसी चेयरमैन बनाया गया है, और पाकिस्तान ने, एहसान मानी साहब ने उनके लिए वोट नहीं दिया था, उन्होंने किसी और को वोट दिया था। तो शायद एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये थी कि वो कुछ जातियात है इसमें और न्यूजीलैंड अपना कोई बदला ले रहा है। आई वाज शॉक्ड, क्योंकि ऐसे होता नहीं है। बहरहाल दूर बैठ के कुछ बहुत सी चार साजिश जो है वो नजर आती है। फिर ये भी था कि जी क्योंकि हम अमेरिका की साथ नहीं दे रहे अफगानिस्तान के ऊपर, तो अमेरिका जो है वो बदला ले रहा है और न्यूजीलैंड के जरिए बदला ले रहा है। तो इस किस्म की बातें भी शुरू हो गई। और वैसे ही दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ है, और हम तो इतने अच्छे लोग हैं, यहाँ तो कोई टेररिज्म है नहीं, और ये कहाँ से ये लोग घड़ के ले आए हैं, ये सारी बात। तो इस किस्म की गुस्से में बयानबाजी हो रही थी। तो क्योंकि मैं पीसीबी में रहा हूँ और मेरे जमाने में आपको याद होगा कि बहुत दहशतगर्दी थी पाकिस्तान में, और कोई टीम यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। तो उस वक्त तो थ्रेट अलर्ट छोड़े, दुनिया को ये इस बात का एहसास था कि यहाँ हर रोज बम फट रहे हैं, लोग मर रहे हैं, और हम खुद कहते थे उस जमाने में, आपको याद होगा कि हमारे 70,000 लोग मारे गए, इतने बम ब्लास्ट हुए, यहाँ ये हुआ वो हुआ। तो उस जमाने में फिर हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस किया, क्रिकेट की कम्युनिटी को कन्विंस किया था कि हाँ, दहशतगर्दी है पाकिस्तान में, मगर अब हमने फेल सेफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं, ताकि जो भी क्रिकेट होगी हमारे स्टेडियम्स के अंदर, आवाम भी आएगी और किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। और उस सिलसिले में फिर हमने आईसीसी की सिक्योरिटी टीम को भी इन्वॉल्व किया। उनको यहाँ लाहौर लेके आए, उनको कराची लेके गए, उनको सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स दिखाए कि किस तरीके के साथ हमने सिक्योरिटी स्टेडियम्स की और टीम्स की और होटल्स में सब चीजें की हुई थी। सिक्योर बबल्स बनाए हुए थे हमने, और उनको मुतमईन किया। हालांकि मुझे याद है मुर्तजा, मैं काफी मायूस हुआ जब पहला मैच था पीसीएल का पाकिस्तान में, लाहौर में, और दोनों टीमों ने आना था फाइनल खेलने के लिए पीएसएल का। तो उससे कबल इमरान खान साहब उस वक्त ऑपोजिशन में थे, तो उन्होंने एक ट्वीट की कि यहाँ तो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, तो क्यों आ रहे हैं लोग। और जब वो टीम फाइनली, मैंने उनको कन्विंस किया कि आप आ जाएं, रहने दें इमरान खान साहब की बातें, हम आपको सिक्योरिटी देंगे। तो मुझे याद है दो इंटरनेशनल प्लेयर्स ने मुझे कहा कि हम तो इमरान की बात मानते हैं, उसने ये कहा इसलिए हम तो वापस जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे लाहौर। तो मुझे बड़ी मायूसी हुई थी, मगर उस वक्त मैं आपको बताऊं हालात क्या थे। मैं इसलिए कहानी आपको बता रहा हूँ क्योंकि आज आप जी, फिर जी। समझ सकेंगे आज क्या हुआ। तो उस वक्त भी बड़े ये इश्यूज थे। तो मुझे याद है एक सिक्योरिटी की मीटिंग थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्रिजाइड कर रहे थे, और चीफ सेक्रेटरी थे, और आईजी से, और बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स थे, और वहां यही डिस्कस हो रहा था। ये 5 दिन रह गए थे फाइनल, जो लाहौर में हमने मैच कराना था, और 5 दिन पहले अभी तक हमें इजाजत नहीं मिली थी टिकट बेचने की। और पंजाब हुकूमत घबराई हुई थी कि खुदा ना खास्ता क्या हो गया। तो जब मैंने पूछा उनको, उन्होंने कहा जी थ्रेट अलर्ट है, और हमें थ्रेट अलर्ट है, और बिल्कुल है। और एक नहीं, हर रोज थ्रेट अलर्ट्स आ रही है फ्रॉम सीटीडी डिपार्टमेंट, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, और आईजी पुलिस। तो हम कैसे रिस्क ले सकते हैं? अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो क्रिकेट तो 10 साल पीछे चली जाएगी। तो मेरा मौकफ ये था कि ये थ्रेट अलर्ट तो पहले भी था। पहली बात तो ये है कि इसको हमें पब्लिक नहीं करना चाहिए, इस थ्रेट अलर्ट को। ये इसी आज ही इस कैबिनेट मीटिंग, ये जो मीटिंग यहाँ हो रही है, इसी में दबा दिया जाए इसको। इसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। हमने सबको ये समझाया है कि थ्रेट अलर्ट मुल्क में है, क्रिकेट को नहीं है। और अगर क्रिकेट के ऊपर स्पेशल कुछ अलर्ट होता तो फिर हम देखते उसको, मगर हमने उसके बावजूद बड़ी सिक्योर अरेंजमेंट्स की हुई हैं। इसलिए इस चीज को दबाया जाए और कोई ऐसी बात ना की जाए यहां तक। तो आज जब ये हुआ तो मुझे बड़ा फिक्र था कि ये या तो कोई बड़ी सीरियस थ्रेट आई है न्यूजीलैंड टीम को, जिसकी वजह से उन्होंने पुल आउट कर लिया है, और तो कोई वजह नहीं है। और मुझे पता चला कि उनकी तरफ से भी यही है कि थ्रेट अलर्ट है और हम रिस्क नहीं ले सकते।
तो मैंने सोचा कि फिर ये कोई और इनकी डायरेक्ट इनको कोई थ्रेट अलर्ट आया होगा, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दिया होगा, या इनको डायरेक्ट किसी ने थ्रेट दी होगी। मगर जब न्यूजीलैंड की तरफ से कोई नई बात बाहर निकली कि ये कहाँ से उन्होंने सुना और ये कैसे हुआ, और ये भी पता चला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके प्राइम मिनिस्टर साहब के साहिबा के साथ बात भी की, उनको मुतमईन करने की कोशिश भी की, मगर वो मुतमईन नहीं हुई। और फिर यहाँ एक पूरा एक माहौल बन गया, न्यूजीलैंड को गाली गलौज शुरू हो गई। तो मैंने फिर उस वक्त थोड़ी सी तफ्तीश करनी शुरू की कि भाई ये मसला क्या है। अब बात हो ही रही थी तो ट्विटर के ऊपर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट हमारे एक जर्नलिस्ट सहाफी है, उन्होंने पोस्ट कर दिया। वो डॉक्यूमेंट है 13 सितंबर का, जबकि आईजीपी पंजाब रावलपिंडी ने एक थ्रेट अलर्ट इशू किया, और थ्रेट अलर्ट लिखा हुआ, और मैंने अब ट्वीट में भी डाल दिया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि न्यूजीलैंड टीम, लिखा हुआ है उसके अंदर कि न्यूजीलैंड टीम सीरीज क्रिकेट टीम ये जो आई है इसके ऊपर थ्रेट अलर्ट है, और थ्रेट अलर्ट है। अब मैं समझता हूं कि ये थ्रेट अलर्ट तो हस्बे मामूल हर 10-15 दिन के बाद इश्यू होते हैं यहाँ। ये सिर्फ यहाँ नहीं, हर जगह पे होते हैं पाकिस्तान के अंदर, और वो इसीलिए ये फाइल का पेट भरा जाता है, खाते भरे जाते हैं, ताकि कल खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो पुलिस ये कह सके जी हमने तो थ्रेट अलर्ट दे दी थी। बहुत से थ्रेट अलर्ट्स होते हैं, हमारे जमाने में भी बहुत बड़े होते थे, मगर जब क्रिकेट की बारी आती थी तो हम दबा देते थे, हम समझाते थे कि यार ये पब्लिक में नहीं होना चाहिए। अब मुझे ऐसे लगता है कि इस दफा बहुत बड़ी कोताही हो गई है कि इन्होंने ये थ्रेट अलर्ट लीक कर दिया, ये थ्रेट अलर्ट दे दिया। आप डिपार्टमेंट को देखा, आपने कितने डिपार्टमेंट को जाता है ये थ्रेट अलर्ट, और मीडिया वाले बैठे हुए हर जगह पे। तो मेरा ख्याल है वहां से ये बात लीक हुई है कि थ्रेट अलर्ट है। मेरा भी ख्याल न्यूजीलैंड को कोई उनकी इंडिपेंडेंट कोई उनको कुछ थ्रेट अलर्ट हुई है, अगर हुई है तो वो बता देंगे हमें। मगर और अगर ये भी कहा जा रहा है कि वो बताने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है या तो उनको पता नहीं है एग्जैक्ट थ्रेट अलर्ट क्या है, या वो बताना नहीं चाह रहे। मगर अब यहाँ हमारे यहाँ तो ये सिचुएशन हो गई है कि ये असले मामूल जो थ्रेट अलर्ट चलती है उसको मिसअंडरस्टैंड कर दिया गया है, वो पहुंच गई है डिप्लोमेटिक कम्युनिटी तक, और वहां से और ये बात यहाँ छुपी तो रहती कोई नहीं है। अगर आज हमने वो उसका हमने ट्विटर पे लगा दिया है जर्नलिस्ट ने, तो उसका ये मतलब है कि ये उनको पता चल गया था। देखिए इंटेलिजेंस एजेंसियां तो उनकी उनकी नहीं, ब्रिटिश की, अमेरिकन की, सबकी है, वो तो शेयर करते हैं इंटेलिजेंस। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिसअंडरस्टैंड हो गया है, उन्होंने ये सोचा है कि ये थ्रेट अलर्ट पंजाब हुकूमत ने खुद की है, इसका मतलब है सीरियस अलर्ट है। अब यहां किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या खुदा ना खासा ऐसी कोई बात हुई है, क्या हम उन्हें समझा सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक्चुअली मतलब है ही कोई नहीं, और फिक्र की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये और कोई फाइल दिखा देते हैं उनको कि ये देखे पिछले 3 साल में कितने थ्रेट अलर्ट्स हुए हैं, और वो सारे फोके थे। मगर ये हमारा काम है, ये हर एजेंसी करती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एक दफा इंग्लैंड के अंदर भी थ्रेट अलर्ट, सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट हुआ था वर्ल्ड कप के दौरान, मगर उन्होंने उसको फिर भी चलने दिया था, क्योंकि ये आते रहते हैं थ्रेट अलर्ट्स। कुछ ना कुछ सुनते हैं लोग, फोनों के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर इशारे होते हैं, तो उससे थ्रेट अलर्ट बना देते हैं। कोई एजेंसी नहीं है यहाँ जो अगर कोई ऐसी बात सुनी सुनाई भी हो तो उसको लिख के नहीं देगी कि आपको डर लगेगा फिर आपने बताया नहीं, इतनी बड़ी चीज होगी, आपने कोई अलर्ट ही नहीं किया किसी को। तो ये एक दूसरे की फाइलें के खाते भरते हैं।